नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल और सबसे पहले आज हम बात करेंगे ग्राउंड रिपोर्ट में दतिया में किसका दम की। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का सियासी मुकाबला अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है। उपचुनाव में मोटर रिसोर्ट बीजेपी नेताओं का ठिकाना बना हुआ है। मंत्री, पूर्व मंत्री और पार्टी नेता यहीं से चुनावी रणनीति को संचालित कर अंजाम दे रहे हैं। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को साधने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। बता दें कि दतिया सीट से बीजेपी ने जहां आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस से कुंवर घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया है। दोनों प्रमुख दलों के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन आजाद समाज पार्टी के दामोदर सिंह यादव की एंट्री ने भी चुनावी समीकरण को दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी विकास और सरकारी योजनाओं को मुद्दा बना रही है, तो कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी और स्थानीय समस्याओं को लेकर जनता के बीच है। दतिया सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब फैसला दतिया की जनता के हाथ में है कि वो सत्ता पर भरोसा जताती है, बदलाव चुनती है या तीसरे विकल्प को मौका देती है। तो आपको बता दें कि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अब अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रही है। तो समीकरण यहां पर काफी महत्वपूर्ण होता है। तीसरे उम्मीदवार से वोटों का बिखराव रोकना भी दोनों बड़ी पार्टियों के लिए एक चुनौती है। तो आज प्रचार का आखिरी दिन है। राजनीतिक दल मतदाताओं को साधने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। दतिया सीट से बीजेपी ने जहां आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने कुंवर घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया है। दोनों प्रमुख दलों के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन आजाद समाज पार्टी के दामोदर सिंह यादव की एंट्री ने भी चुनावी समीकरणों को और भी ज्यादा दिलचस्प बना रखा है। बीजेपी विकास और सरकारी योजनाओं को मुद्दा बना रही है, तो कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय समस्याओं को लेकर के जनता के बीच पहुंच रही है। 30 जुलाई को दतिया सीट पर मतदान होगा और 3 अगस्त को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। अब फैसला दतिया की जनता के हाथ में है कि वो सत्ता पर ही भरोसा जताती है, बदलाव को चुनती है या तीसरे विकल्प को मौका देती है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जावेद खान इस वक्त जुड़ रहे हैं। जावेद, यहां पर दतिया की जनता करेगी अंतिम फैसला, सत्ता पक्ष को चुनती है, बदलाव की तरफ रुख करती है या फिर तीसरे पक्ष को मौका देती है। क्या कुछ नजारा आप इस वक्त देख पा रहे हैं दतिया में? वो हर घंटे के साथ एक रोचक मोड़ पर आता जा रहा है और इस समय मैं दतिया की पीताम्बरा शक्तिपीठ पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं जो कॉरिडोर है वो पीताम्बरा शक्तिपीठ का कॉरिडोर है। यहाँ पर इसको शक्तिपीठ के रूप में और आराधना स्थल के रूप में माना जाता है। पूरे देश की हस्तियां यहाँ पहुंचती हैं और अपने अपने जो मन्नतें होती हैं पूरी की जाती है। यहाँ के मंदिर को बनाने में जो पूर्व मंत्री और गृह मंत्री यहाँ के डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनकी मेहनत बताई जाती है। लेकिन अब चूंकि चुनावी समीकरण बदल चुके हैं, टिकट दामोदर यादव उनकी भी यहाँ पर भागीदारी है और वो अपने चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। इस तरह से कहीं कहीं त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई देता है। लेकिन जब पीताम्बरा शक्तिपीठ के बाहर का माहौल है, आप देख सकते हैं कि आम जनता में एक खामोशी का माहौल है और जनता पहुंचती है लेकिन उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं होती है। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर जो शक्तिपीठ पर दर्शन करने के लिए लोग आए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव का जो माहौल है दिखाई नहीं दे रहा, क्या कुछ अंतिम समय में ताकत झोंकी है, क्या मतदाता का मन क्या है आखिर? यहाँ के मतदाता इस थोपे हुए चुनाव से पहले तो खुश नहीं है बिल्कुल भी, और फिर उसके बाद दूसरी समस्या हो गई कि नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट भी काट दिया और बिल्कुल लास्ट समय पे काटा। फिर उनके आंसू, कई ऐसे समीकरण है। फिर घनश्याम सिंह जी का
जबरदस्त जो व्यक्तित्व है, उससे प्रति जनता के एक एक व्यक्ति के दिलों में उनकी जगह है। राजा उनको कहा जाता है सिर्फ, लेकिन वो दिलों के राजा हैं यहाँ की जनता के। जनता वास्तव में उनको हृदय से प्यार करती है, और वो चुनाव भले ही बाहर जाके लड़े, एक दो चुनाव में बाहर लड़े, लेकिन उसके बावजूद जब भी कोई तीज त्योहार होता है तो किले पे सभी पूरे दतिया सब वासियों के साथ वो परिवार की तरह मिलते रहे। तो सारा समीकरण, सारा सब कुछ जो दिखाई दे रहा है वो घनश्याम सिंह जी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। पिछले बार तो कई चुनाव हारे भी और उन्होंने मुकाबला या जनता ने आकर उनको नकारा क्यों? क्या हुआ कि चुनाव, लोकतंत्र में चुनाव में जीत भी होती है, हार भी होती है। उन्होंने विधानसभा अपनी चेंज कर दी थी, इसलिए जनता ने उनको यहाँ से नकार दिया, तो वहां जाके चले गए। नकारा नहीं था, उन्होंने सिर्फ विधानसभा चेंज की। आप क्या कहेंगे, चूंकि अब तो चुनाव प्रचार सामने वाला है 5 बजे के बाद? चुनाव पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में जी, और नरोत्तम मिश्रा जी के क्रिकेट करने पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में आ गया। और क्योंकि आशुतोष तिवारी भी भारी उम्मीदवार है, लोकल के उम्मीदवार है। चलिए, और भी कुछ आगंतुक आयोजन से जानने की कोशिश करेंगे। आप दर्शन कराए? कहाँ के हैं आप? गोरखपुर। आप कहाँ से हैं? गोरखपुर। अच्छा, आप सब लोग बाहर से आए हैं। ये सब देख सकते हैं कि शक्तिपीठ पर लोग पहुंचते हैं, बाहर के लोग हैं, और कुछ और दुकानदार हैं स्थानीय, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह का माहौल है और क्या चुनाव में किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। क्या कैसा अभी चुनाव दिखाई दे रहा है दतिया का? चुनाव का माहौल तो दोनों पार्टियां अच्छी हैं, बीजेपी की और कांग्रेस की। जाना पड़ता है, प्यार से लग रहा है कि कार्यकर्ता के साथ। जावेद, यहाँ पर जिस तरीके से प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ पर नरोत्तम का चुनावी दंगल में ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पर बताया जा रहा है। और जिस तरीके से तीसरा विकल्प अगर बात करें दामोदर की, तो दामोदर सिंह यादव ने जिस तरीके से पिछले चुनाव में 29,000 वोट हासिल किए थे, तो क्या ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से आपके तरफ से बयान निकल के आ रहे हैं कि घनश्याम सिंह के प्रति भी लोगों में काफी एक रोचकता है और एक लगाव सा महसूस किया जा रहा है, तो क्या ये बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है ये स्टेटमेंट वहां के स्थानीय लोगों का? बिल्कुल, ये हर रोज यहाँ पर चुनावी समीकरण बदल रहे हैं, उसी का नतीजा है। घनश्याम सिंह जी यहाँ के राजा जरूर हैं, दतिया किले में निवास करते हैं, लेकिन उनकी छवि राजा जैसी नहीं है, कोई स्टेट की जैसी बात नहीं है। एक आम आदमी की तरह वो निकलते हैं। उनकी छवि को आम व्यक्ति के रूप में हर व्यक्ति ये मानता है कि हमारे आम व्यक्ति के बीच में कोई भंडारा हो, कोई कार्यक्रम छोटा हो, उसमें वो पंगत लगा के नीचे बैठ जाते हैं। उनकी साधारण छवि इस बात के लिए प्रतीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो राजेंद्र भारती, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनका टिकट कटा, वो अपने घर पर बैठे हुए हैं और चुनाव प्रचार में कोई उनकी दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही। ऐसा मामला कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में भी है। कांग्रेस के जो बीजेपी के जो प्रत्याशी थे और दावेदार थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनका टिकट कटा तो आशुतोष तिवारी को टिकट मिला, और आशुतोष तिवारी के टिकट मिलने के बाद से एक आक्रोश था। और जो उन्होंने जो व्यक्ति की पीड़ा व्यक्त की पूर्व गृह मंत्री ने, उन सबको भी देख के ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एक आक्रोश है, और उस आक्रोश और उनके जो आंसू थे उसको देख के कहीं ना कहीं लगता है कि इसका फायदा भी कहीं कांग्रेस को ना मिल जाए। यानी जनता के मन में दोनों विचार हैं और पार्टी का अंतर्द्वंद है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अंतर्द्वंद और भीतर घात से जूझ रही है। सबको अपने अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, साथ में है, लेकिन वो किस करबट बैठेंगे, उनका मन क्या होगा, जनमानस में उनकी क्या छवि बनेगी और किस तरह से मतदाता के रूप में परिवर्तित होंगे, ये सब जानने का विषय है, रुचि का विषय है। और इस रुचि के तहत ही यहाँ पर लोग अपने अपने प्रयास लगा रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे राजेश सोनी जी, क्या लगता है दतिया का चुनाव किस तरह का? कुल मिलाकर के यह जो चुनाव है वो पूरी तरह से फंसा हुआ है। जनता मौन है अभी फिलहाल। अब 30 तारीख को ही मालूम चलेगा जब वोटिंग होगी कि किस पक्ष में चुनाव जाता है। कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बताया जा रहा है, जनता से बात की गई है, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो ज्यादा है उनके समर्थक ज्यादा देखे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इंदिराज देखे जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी कैसी नजर आ रही है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इससे फर्क तो पड़ेगा। इन चुनाव में फर्क तो पड़ेगा। हालांकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि बीजेपी के प्रत्याशी की अगर जीत होती है तो दतिया को 2 विधायक मिलेंगे, नरोत्तम मिश्रा के रूप में पूर्व गृह मंत्री और पूर्व विधायक, और वर्तमान में आशुतोष तिवारी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनों के समर्थक, उनकी राय अलग अलग है। अगर वो एक मंच पर आते हैं, जैसे मंच पर तो दिखाई दे रहे हैं, उनके दिल मिलते हैं और वो वोट के रूप में कन्वर्ट होते हैं, तब असली फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन उससे पहले
ये अंतर विरोध जो दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं अंदर खाने की जो खबरें आती हैं उसके मुताबिक जब पता चलता है तो कहीं ना कहीं विरोध जैसी स्थिति जैसी बीजेपी में है, जैसी कांग्रेस में भी है। बिल्कुल, तो बिखराव दोनों तरफ ही दिखाई दे रहा है। भारती भी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो अभी तक मैदान में उतरे नहीं है, उन्होंने प्रचार करना अभी शुरू नहीं किया है, और इधर बीजेपी में भी इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। तो तीसरे उम्मीदवार से वोटों के बिखराव को रोकना दोनों ही राष्ट्रीय दलों के लिए कितनी बड़ी चुनौती नजर आ रही है, जावेद? मुकाबले की जो बात की जा रही है उसमें भी कहीं ना कहीं एक पेच फंसा हुआ है। उसमें जो वोट है आजाद समाज पार्टी के वो तब्दील होते जा रहे हैं, लेकिन इसमें जैसा कि दतिया उपचुनाव में एक राजनीतिक समीकरण देखने को मिला था कि जो ऐसा प्रारंभ में माना जा रहा था कि जो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव, उनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव मैदान में उतारा गया है, कांग्रेस के वोट काटने के लिए उतारा गया है। लेकिन अब क्योंकि दादा यानी नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया, उसके टिकट कटने के बाद से समीकरण बदले हैं। अब आशुतोष तिवारी के फेवर में यह माहौल उस तरीके का जैसा प्रोजेक्ट किया जा रहा था दामोदर यादव को, ऐसा नहीं है। अब माहौल व्यक्तिगत है और चुनाव मैदान में खुलकर उतरे हैं आजाद समाज पार्टी के। वो तीसरे एक त्रिकोणीय मुकाबले का उन्होंने अभी एक माहौल बना दिया और उनके जो एक स्पेशल जो उनका पॉकेट है, कुछ क्षेत्र के वोटर है, ओबीसी के वोटर है, कुछ और अन्य समाज के लोगों के वोटर है, तो वो उनके पैक्ट वोटर है और वो वोट उनको ही जाएगा। जो आम आदमी है, जो गरीब है, मजदूर है और ओबीसी से या पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, वो दामोदर यादव की वकालत कर रहा है। यानी जनता के मन में कई विचार है, बीजेपी कांग्रेस नहीं, एक दामोदर यादव भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसका इस चुनाव परिणाम पर असर पड़ेगा और केवल न बीजेपी पर पड़ेगा, कांग्रेस पर भी पड़ेगा। यानी दोनों तरफ के जो वोट कटेंगे वो कहीं ना कहीं बीजेपी या कांग्रेस के होंगे और पिछड़ा वर्ग का जो उनका परमानेंट वोट बैंक है वो भी उनके साथ ही जाएगा। तो इसका एक चमत्कृत रूप देखने को मिलेगा। 30 तारीख को हो जाएगी, लेकिन 3 जुलाई को जब परिणाम आएंगे तो हो सकता है कुछ चौंकाने वाले परिणाम भी आए। जी जावेद, आप नजरें बनाए रखिए, दतिया के मंदिर में है, वहां पर हर तरह के लोग पहुंचते हैं और बिल्कुल आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो नजरें बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि दतिया में किसका दम, 30 जुलाई को होगा मतदान, 3 अगस्त को आएंगे परिणाम, लेकिन आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। दतिया उपचुनाव का दंगल जारी है। दतिया विधानसभा में चुनाव के नए नए रंग रूप देखने को मिल रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर आप देख सकते हैं कि एक नज़ारा में बीजेपी के यहाँ जो एक अलग अलग जो कार्यालय बनाए गए हैं, इसमें कि जो यहाँ पर जो हाईवे पर जो कार्यालय है बीजेपी का, इसमें एक मैरिज गार्डन में यहाँ पर कार्यकर्ता हैं। दादा, आप कहाँ से आए हो? सतारी से। क्या माहौल है? हाँ, बढ़ गया है माहौल। भाजपा जीतेगी अच्छी बातों से। कौन है प्रत्याशी? आशुतोष तिवारी। आशुतोष जी कहाँ के हैं? हमारे लोकल के ही है, गांव के, विधानसभा में उनका गांव है बुधवाड़ा, और बहुत अच्छे प्रत्याशी और बहुत अच्छे मतों से भाजपा यहाँ पर जीत हासिल करेगी। आप कब से यहाँ बैठे हुए? हम लगातार 13 तारीख से ही यहाँ कार्यालय में काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता के रूप में क्या भूमिका रहती है? कार्य क्षेत्र में जाना, लोगों को समझाना, वो वोट मांगना, यही हमारी भूमिका रहती। बहन जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं परेड से हूँ, मंडल अध्यक्ष हूँ, चंद्रकिरण गौड़ मेरा नाम है, और मैं अपने प्रत्याशी के साथ काफ़ी समय भी दे रही हूँ और अपने प्रत्याशी की विजयी करके रहूँगी। कब से आई हुई हैं? मैं आई हूँ बराबर 5-6 दिन से आती हूँ। अंजलि राय के साथ थी, प्रदेश महामंत्री है वे। तो अभी यहाँ पर चूँकि 5 बजे बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, आप लोग यहीं रहोगे? हाँ, मेरी रिश्तेदारी है यहाँ पे, तो उनके। आप भी यहीं रहेंगे? नहीं, हम तो लोकल के हैं। कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है और आशुतोष भैया जीत के निकलेंगे। किस तरह का अभी तक फीडबैक मिला और अभी क्या 5 बजे तक क्या रहने वाला? चुनाव का वातावरण अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सकारात्मक माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने अनथक परिश्रम करके और भारतीय जनता पार्टी को विजय मिले इस दिशा में प्रयास किया है।
और मैं समझता हूं कि परिणाम सकारात्मक आएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें सबसे बड़ी बात है, कहा जा रहा है कि यहाँ एक नहीं दो विधायक चुने जाएंगे। अंतर विरोध की बात मानने के लिए भले ही तैयार नहीं है, लेकिन बीजेपी की जीत के प्रति सुनिश्चित दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INH न्यूज, दतिया। दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने मध्य प्रदेश भर से अपने कई स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतारा है, जो लगातार जनसंपर्क और प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। इन नेताओं के ठहरने के लिए मोटल रेसिडेंसी को प्रमुख केंद्र बनाया गया है, जहां से चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है। पार्टी के निर्देश के मुताबिक स्टार प्रचारक अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में नेताओं की सक्रियता और बढ़ गई है। आखिर दतिया में चुनावी माहौल कैसा है, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी जावेद खान ने। दतिया के उपचुनाव में रोज नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। अब चूंकि चुनाव प्रचार की समय सीमा थमती जा रही है, उसके साथ ही आप देख रहे हैं कि नए नए पावर सेंटर बने हैं। मैं ग्वालियर रोड पर ये दतिया में जो रिसोर्ट स्थित है, मोटल रिसोर्ट के नाम से फेमस है, यहाँ पर एक अस्थायी कार्यालय बीजेपी का बनाया गया था, जिसमें कि यहाँ पावर सेंटर के रूप में चल रहा था। यहाँ पर एक गाड़ियों का काफिला दिखाई दिया और आशुतोष तिवारी के प्रचार के बैनर और पोस्टर दिखाई दिए। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ एक बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं। और ये रिसोर्ट जो बना हुआ है, इस रिसोर्ट में जितने भी रूम बने हुए हैं, उन सब रूम में यहाँ पर अलग अलग मध्य प्रदेश से आए हुए बीजेपी के नेता, पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री राकेश शुक्ला सहित प्रशासक महेंद्र यादव और तमाम हस्तियां यहाँ पर रुकी हुई हैं। शिवाजी नरेंद्र पटेल भी यहाँ रुके हुए हैं, जो यहाँ पहुँच रहे हैं। और लगातार अब चूंकि उनका समय सीमा समाप्त हो रही है, तो यहाँ से उनकी रवानगी भी शुरू हो रही है। ऐसे में दतिया का जो प्रचार है, वो अभी वैसे थम जाएगा। रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन नहीं 5 बजे बाद निकाले जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी अंतिम समय तक जुटी हुई है और उनके मंत्री और स्टार प्रचारकों के लिए विशेष बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INH न्यूज, दतिया। दतिया विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो दतिया के बसई क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में आयोजित सभा का है। सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें दतिया के लोगों की लंबे समय से याद आ रही थी। उन्होंने जनता से पूछा कि क्या उन्हें भी उनकी याद आ रही थी। इसके बाद सभा में मौजूद लोगों ने नारे लगाते हुए कहा कि अगले मुख्यमंत्री मामा हैं। इस पर शिवराज सिंह चौहान मुस्कुराए और कहा कि जीवन संतोष से भरा है और वह बीजेपी के एक कार्यकर्ता है। अब यह वीडियो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आपको बता दें कि चर्चा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये वीडियो बसई क्षेत्र में सभा का बताया जा रहा है। ये वीडियो इस दौरान दतिया की सभा में बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, दतिया की याद आ रही थी। क्या आपको भी मेरी याद आ रही थी? तो इसके बाद सभा में मौजूद लोगों ने नारे लगाते हुए कहा कि अगले मुख्यमंत्री मामा हैं। इस पर शिवराज सिंह चौहान मुस्कुराए और कहा कि जीवन संतोष से भरा है और वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अब यह वीडियो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी, मेरी भी आ रही थी क्या? मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूं, आज आपसे मिलने का मौका दिया। तुमसे मिलने को जी करता है रे बाबा। और आज आप सबको देख के, आपके उत्साह को देख के, नहीं, मेरा मन संतोष से भरा हुआ है। और देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता,
तो दतिया में किसका दम, ये आज प्रचार का आखिरी दिन है और सारी पार्टियां अपनी ताकत झोंकती नजर आ रही है। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।